चांद हमेशा से मानव के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, जिस पे मानव ने बीते सालों में ना जाने कितने रिसर्च कर डाले, क्योंकि ये अपना प्रभाव पृथ्वी पे इस कदर बनाई हुई है कि हम चाहकर भी इससे अलग नहीं हो सकते। चांद को लेकर मन में बार बार कई ऐसे प्रश्न उठते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि अभी तक मंगल के अलावा एकमात्र चांद ही वो जगह है जहां इंसानी कॉलोनी बसाने की उम्मीद जिंदा है। साइंटिस्ट बताते हैं कि आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले दूर अंतरिक्ष से थिया नाम का ग्रह आई और पृथ्वी से टकरा गई। कारण कुछ हिस्सा टूटकर पृथ्वी से अलग हो गई और छोटे होने के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाने लगी, जिसे आज आप चांद कहते हैं। पर कल्पना कीजिए क्या होगा जब ठीक उसी तरह एक दिन चांद भी पृथ्वी से टकरा जाए। अभी आप जितना सोच रहे हैं यह घटना उससे भी अजीब और विनाशकारी होने वाला है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारा यह सफर बेहद ही रोमांचक और खतरों से भरा होने वाला है। कॉन्सेप्ट को मजेदार बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि एक समय चांद पृथ्वी की ओर इस स्पीड से बढ़ रही है कि उसे पृथ्वी से टकराने में मात्र 1 साल बचा है। तो चलिए कल्पना की सागर में गोता लगाते हैं और पहुंचते हैं उस विनाशकारी साल में जब पृथ्वी का अंत करीब आ चुका है। नमस्कार, मैं गौतम और आप देख रहे हैं जीके इंटरेस्टिंग। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं उस साल में जब मैं ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी समय के मोड़ पर इस कदर खड़ी है कि अभी के बाद बीतते हर मिनट के साथ खतरों का कहर बरसना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि चांद पूरी पृथ्वी को धराशायी करने के लिए 3,84,000 किलोमीटर दूर से हमारी ओर बढ़ना शुरू कर चुकी है। जब आज से 365वां दिन पूरी पृथ्वी को जीवन विहीन बना चुकी होगी। साल का पहला मंथ अभी तक पृथ्वी पे सब नॉर्मल चल रही है। पहले कुछ दिनों के लिए कुछ पता नहीं चला, बस चांद थोड़ा सा चमकीला हो गया है और साइंटिस्ट लेजर बीम के थ्रू हो रही इस घटना को समझ चुके हैं। लेकिन आम आदमी को कुछ अलग नहीं नजर आ रहा, और इसके ग्रेविटेशन का प्रभाव महासागरों और समुद्रों में दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि समुद्र में उठ रहे ज्वार भाटा पहले से 4 मीटर ऊपर तक बढ़ चुकी है और बीत रहे एक एक दिन के साथ इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। प्रकृति के द्वारा हो रहे इन्हीं घटना के साथ हम पहुंचते हैं साल का दूसरा महीना में। इस समय पूरी दुनिया में तटीय क्षेत्र के लोगों के लिए रेड अलर्ट जारी हो चुकी है। भीषण तबाही की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया में समुद्री तट पे बसे हर एक शहर में बाढ़ आना शुरू हो चुकी है और लोग शहर को छोड़ ऊंची स्थान पे भाग रहे हैं। सिर्फ 2 महीने के अंदर ही चांद पृथ्वी के 2/3 दूरी 2,56,000 किलोमीटर कवर कर चुकी है। जो छोटा सा चांद पहले प्यारा सा दिखता था, अब वो बेहद ही बड़ा और डरावना दिख रहा है। पूरी की पूरी वैश्विक बुनियादी ढांचा चरमरा रही है, क्योंकि पहले के तुलना में 30 से 40 फीट ज्यादा उठ रहे हैं ज्वार भाटा। समुद्र के बीच स्थित छोटे छोटे द्वीप और बड़े से बड़े बंदरगाह को डुबो चुकी है और बड़े से बड़े जहाज को देखने वाला कोई नहीं है। मोबाइल और टीवी अब किसी काम का नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया का 95% इंटरनेट सप्लाई समुद्र के अंदर बिछी केबल के थ्रू होती है, जिसका समुद्री किनारे स्थित डाटा स्टेशन समुद्र की गोदी में समा चुके हैं। और इतना ही नहीं, कभी दिन रात बिजली में ऐश करने वाली दुनिया बिजली तक भूल चुकी है। समुद्री किनारे बसे 1 अरब से ज्यादा लोग ऊंचे स्थान पे भाग चुके हैं। पूरी दुनिया में शुद्ध पानी और भोजन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि समुद्री भीषण बाढ़ शुद्ध पानी को नमकीन बना रही है। जीव जंतु को कौन देखने वाला, क्योंकि लोग खुद भूख प्यास से तड़प रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। यह तबाही का सिर्फ दूसरा महीना है और बीत रहे एक एक दिन के साथ आने वाला समय बेहद ही खतरनाक और डरावना हो रहा है। समय का पहिया इसी तरह घूमता है और पहुंचते हैं तीसरे महीने के अंत में। दोस्तों, इस समय पृथ्वी और चांद के बीच चल रहे ग्रेविटेशनल वार में पृथ्वी का चक्कर लगा रही सारी सैटेलाइट ध्वस्त हो चुकी है। अब तक तो साइंटिस्ट चांद का रास्ता रोकने और भटकाने की कोशिश कर रहे थे, पर वे लोग भी अब हाथ खड़े कर चुके हैं, क्योंकि बिना सैटेलाइट के उनकी भी दिमाग की बत्ती बंद हो चुकी है। मानव समय को पंख लग चुका है। देखते ही देखते पूरी दुनिया साल के 5वां महीना पे खड़ा है। दोस्तों, इस समय विशाल समुद्र की ज्वार भाटा की ऊंचाई 300 फीट तक पहुंच चुकी है, जो कि बड़े से बड़े शहर को अपने में समाने के लिए काफी है, और कुछ ही हफ्तों में इसकी ऊंचाई कई गुना तक बढ़ चुकी होगी। इस समय अधिक ज्वार पर समुद्र जब पीछे हटती है
तो मानो जमीन एक विशाल रेगिस्तान बन जाती है और वही पानी जब फिर से वापस आती है तो कृषि घरों और गगनचुंबी इमारतों को धराशाही कर देती है। और इतना ही नहीं बल्कि पृथ्वी के लगभग हर हिस्से में भयानक भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हो चुकी है, क्योंकि चांद और पृथ्वी के बीच हो रही इस लड़ाई में पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट पे काफी दबाव पड़ रहा है। मानो सर्वनाश अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। पृथ्वी की 70% आबादी हो रहे इससे आगे की तबाही को नहीं देख सकता, क्योंकि इतने में ही उनकी सांसें सदा के लिए थम चुकी है। 6 महीने बाद ऐसे ही फिर से समय का पहिया घूमता है और पहुंचते हैं साल के 7वां महीना में। दोस्तों, इस समय पूरी पृथ्वी की हालत जर्जर हो चुकी है। अभी तक इस तबाही में पृथ्वी का 50% पेड़ पौधे सूख चुकी है, जिससे बचे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। चांद अब पृथ्वी के इतने करीब आ चुकी है कि जो चांद पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिनों में पूरी करती थी, अब वही चांद ये कारनामा सिर्फ एक दिन में कर रही है। क्योंकि पृथ्वी के करीब आने से उसकी कक्षा कम हो चुकी है, कारण पृथ्वी का क्लाइमेट सिर्फ घंटे घंटे में ही बदल रहा है। सडनली 50 डिग्री सेल्सियस की जला देने वाली गर्मी पड़ रही है, तो कुछ ही घंटों बाद -50 डिग्री सेल्सियस की कपकपाती ठंड जो पूरी इंसान को गला दे, जीना मुश्किल ही नहीं दुर्लभ हो चुका है। चांद का ग्रेविटेशन पृथ्वी पे इस कदर हावी हो चुकी है कि महासागर अपने कंट्रोल से बाहर हो रही है और चांद को फॉलो कर रही है। पृथ्वी के जिस साइड चांद घूम रही है, चांद के ग्रेविटेशन से समुद्री पानी हजारों मीटर उछाल मारती है, जिससे पृथ्वी का अपोजिट साइड मानो कुछ पल के लिए रेगिस्तान बन जाती है। फिर जब चांद घूमकर दूसरी साइड आती है तो वही रेगिस्तान महासागर का रूप ले लेती है। इस महाविनाश में कौन बच सकता? पूरी दुनिया पे किसी तरह चुनिंदा लोग ही बचे हैं और उनकी भी मौत जल्द ही होने वाली है, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं साल के 10वें महीने में। दोस्तों, इस समय पूरी पृथ्वी सर्वनाश की कगार पे खड़ा है। चांद का ग्रेविटेशन से पृथ्वी का टेक्टोनिक प्लेट बुरी तरह बर्बाद हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी ज्वालामुखी विस्फोट और जोरदार भूकंप आ रही है कि ये बताना मुश्किल है। इस समय पृथ्वी से जीवन लगभग खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि अब पृथ्वी अपने ऊपर चांद को मंडराते देख अजीब बर्ताव कर रही है। यह तबाही का तांडव तो सिर्फ पृथ्वी का ही है दोस्त, क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं, चांद के बारे में किसी ने नहीं सोचा। दोस्तों, इस समय पृथ्वी का हाल चांद पे हो रहे तबाही के आगे कुछ भी नहीं है। जो बुरा हाल चांद पृथ्वी के साथ कर रही है, उससे कई गुना ज्यादा तबाही का कहर पृथ्वी चांद पे बरसा रही है। इस समय चांद पे उठ रहे भूकंप पृथ्वी के भूकंप से कई गुना अधिक तीव्र है। इस लड़ाई में पृथ्वी के द्वारा लगाई जा रही ग्रेविटेशनल फोर्स चांद को लगभग पूरी तरह बर्बाद कर चुकी है। और बर्बाद करे भी क्यों ना, क्योंकि पृथ्वी के साइज के साथ उसका ग्रेविटेशन चांद से 6 गुना ज्यादा है। चांद पृथ्वी के आगे एक बच्चे के समान है और वो पृथ्वी से टकराने आ रही है। दोस्तों, इस समय आखिरकार हम पहुंच चुके हैं साल के अंत में, जब चांद पृथ्वी से टकराने वाली है और ये चांद पृथ्वी से टकरा रही है। 3, 2, 1। क्या लगा आपको? सब खत्म? जी हाँ, पर पृथ्वी पे नहीं, चांद पे। इस लड़ाई में चांद इस समय टूटकर लाखों टुकड़ों में बिखर चुकी है, पर पृथ्वी से टकराने से नहीं, बल्कि वो खुद कई टुकड़ों में बट गई, वो भी पृथ्वी से 18,470 किलोमीटर ऊपर ही। पृथ्वी के 18,400 किलोमीटर दूरी तक वो रोस लिमिट है जिससे आगे चांद नहीं आ पाई, क्योंकि उस लिमिट के बाद चांद पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल चांद के ग्रेविटेशन से ज्यादा पावरफुल हो गया, कारण चांद पृथ्वी के आगे नहीं टिक पाई और वो कई टुकड़ों में बट गई। इस समय पृथ्वी के चारों ओर छोटे बड़े चांद का टुकड़ा चक्कर लगा रही है, कारण पृथ्वी देखने में शनि ग्रह के जैसे लग रही है। क्योंकि इस समय पूरी पृथ्वी से लगभग जीवन की समाप्ति हो चुकी है, तो मैं भी कल्पना की सागर से बाहर निकल कर आता हूं अपने समय में वापस। दोस्तों, खैर ये तो थी साइंटिफिक डाटा के आधार पर बनाई गई एक फिक्शन स्टोरी, पर सवाल यह है कि चांद हमारे लिए कितना जरूरी है और फ्यूचर में क्या एक दिन सच में चांद पृथ्वी से टकरा जाएगी। दोस्तों, पृथ्वी पे जीवन जीना चांद के बिना लगभग असंभव है, क्योंकि चांद के बनने के बाद ही हमारी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर बनी, जो कि हमें सूर्य से निकलने वाली हार्मफुल रे से बचाने के साथ साथ हमारे द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन और कई सारी गैसों को अपने में समाई हुई है। समुद्र में उठने वाला ज्वार भाटा का कारण भी चांद ही है।
चांद के द्वारा पृथ्वी पर लगाई जाने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा उठते हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पे हो रहे 24 घंटे का एक दिन भी चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही संभव हो पाता है, क्योंकि चांद का ग्रेविटेशन अर्थ के रोटेशन स्पीड को बढ़ने से रोकती है। अगर चांद गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी 6 से 12 घंटे के अंदर ही अपनी चक्कर पूरी कर लेगी। दोस्तों, पृथ्वी पे मौसम का बदलना भी चांद के कारण ही संभव हो पाता है, और इन सब कारणों से चांद के बिना पृथ्वी पे जीवन जीने की कल्पना अधूरी सी लगती है, और शायद इसलिए चांद हमेशा से मानव के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। बात रही टकराने की, तो दोस्तों चांद को पृथ्वी के अपोजिट साइड से कोई बहुत बड़ी एडिशनल फोर्स की जरूरत होगी, जिससे वो पृथ्वी से टकराने के लिए आगे बढ़ पाए, और ये तभी संभव है जब कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉइड चांद से टकराकर चांद को पृथ्वी की ओर धकेल दे। और साइंटिस्ट बताते हैं कि चांद के आसपास, इवन हमारे सोलर सिस्टम में भी कोई भी एस्टेरॉइड इतना बड़ा नहीं है जो चांद से टकराकर उसे उसकी निश्चित जगह से हिला भी सके। और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के अनुसार चांद हमारी पृथ्वी के पास आने के बजाय हर साल 1.5 इंच दूर ही जा रही है, जिसका बड़ा असर हमें करोड़ों साल बाद दिखेगा। अगर ऐसे ही चलती रही तो करोड़ों साल बाद चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी कई गुना तक बढ़ चुकी होगी। मतलब साइंटिस्ट के द्वारा दी गई तथ्यों के अनुसार चांद पृथ्वी से कभी भी नहीं टकरा सकती। दोस्तों, मैं पृथ्वी और चांद के बीच की लड़ाई को एक फिक्शन स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरी न्यू वीडियो आते ही आप तक तुरंत पहुंचे। और हाँ, अगर आप चंदा मामा और स्पेस से रिलेटेड और सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।